100 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਈ ਉਹ ਹੱਜ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि ਤੁਸੀਂ हाजी बन गए तो बेगुनाह थी मैं तो नशे में थी मुझे तो जनाब पता ही नहीं था कि मुझे नशा दे के क्या ओ भाई नशा दे के तुम्हें ये कह रहे थे क्या बना हुण वीडियो भेज हुण मेरे भरावां नूं दानू नूं खारू नूं फलाणे नूं तो ये तुम को नशे में कह रहा है ए मेरी फ्रिज है ए मेरी मंजी है ए मेरी जुत्ती है ए मेरा किचन है ए मेरा किचन है जिसमें उसने कहा वीडियो में ही ये कहा देख नहीं सका पूरी मैं आप नहीं देख सके लेकिन मैं आपको बताता हूँ पूरी दुनिया ने देखी है आप भी इतने माशाल्लाह मासूम ना बने आपने भी देखी होगी फिर ये भी उसने इजहार किया कि मेरे मापियों ने जबरदस्ती ये पल्ले बांध दिता अपने खामन को ये कह रही हैं कि वेख हाँ वेख अपने खामन को कह रही कि वेख तो ये मैं समझता हूँ मैरी कम करता था पता लगता है कम करता पता लगता तो फैसल जट साहब अब तो तहमीना उर्फ गोगो ने सारा पलंदा उमेरी पे डाल दिया है यहाँ पे लड़की और लड़के का मैटर है जो लड़की कह रही है उसको भी कानून देखेगा वो औरत कार्ड खेल कर बाहर आ गई है। देखें औरत कार्ड खेल ली है ना लेकिन अभी भी कानून तो है जी उसके नेफे में पिस्टल चल जाएगा कुछ लोग कह रहे हैं जी वो एंज हो जाएगा वो एंज हो जाएगा वो फुल फ्राई हो जाएगा वो हाफ फ्राई हो जाएगा आप क्या कहते हैं क्या अमेरी के लिए कोई कंपेन चलनी चाहिए जस्टिस फॉर अमेरी बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं ये कोई हम पाकिस्तान को पता करने जा रहे हैं मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक वीडियो बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नज़र आती है जिसमें दो करैक्टर होते हैं एक का नाम उमेरी होता है एक का नाम गोगो होता है। गोगो की पिछले दिनों ज़मानत हो गई है उसी हवाले से हम कानूनी मशावरत के लिए फैसल जट साहब के पास हाज़िर हुए हैं। इनसे जानते हैं कि गोगो कैसे आज़ाद हो गई और उसने सारा पलंदा अमेरी पे डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। दूसरा गोगो को क्या पड़ी थी कि उसने सारा पलंदा अमेरी पे डाल दिया जबकि वीडियो में देखा जा सकता है कि गोगो जो भी कह रही है बिल्कुल होशो हवास में कह रही है। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को ज़ेरे बहस लाने के लिए आप मेरे पास आए हैं मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। गोगो जो तहमीना उर्फ गोगो है उमेरी वाली वीडियो निकली थी जिसमें वो वीडियो बज़ाहिर एक गंदी वीडियो थी मतलब जो वायरल हुई देखने के काबिल नहीं थी लेकिन उसके अंदर जो अल्फाज और जो दर्द भरी कहानी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी लोगों ने वो अल्फाज सुने वो दर्द देखा है वो दर्द देखा जो मुआशरे की बेइज्जती है कि एक औरत के अंदर कितना दर्द है और वो क्या चाहती है और उसकी क्या क्या चीजें हैं उसकी क्या जरूरियात है माँ बाप उसके साथ क्या जुल्म करते हैं बहन भाई क्या करते हैं और वो क्या चाहती है औरत की असल नीड है क्या तो उसमें सारी औरतें भी हम बराबर नहीं कर सकते लेकिन ये जो तहमीना उर्फ गोगो है ये जो वीडियो वायरल हुई उस वीडियो में जो कुछ भी हुआ उसके बाद गिरफ्तारी हो गई दोनों मतलब गिरफ्तार हो गए मेरी भी गिरफ्तार है तो जनाब खबरें सीसीडी ने इंज कर देना फ्राई कर देना हुआ ये कि अब उनकी जमानत हो गई पिछले दिनों। अब जब जमानत हो गई तो जमानत देने के होने के बाद वकील साहब के चैम्बर में आती है वो भी वकील हमारे भाई हैं हाँ जी जिन्होंने उनको जमानत कराई और लेके आए गुजरावाला के वकील हैं वो वकील साहब ने उनकी जमानत कराई जमानत करवाने के बाद वो उनके चैम्बर में बैठ के इंटरव्यू दे रही है। अब इंटरव्यू क्या दे रही है कि इंटरव्यू दे के माशाल्लाह उन्होंने नकाब भी किया हुआ है हिजाब भी किया हुआ है और जनाब इंटरव्यू में वो कह रही हैं बाहिजाब हो गई हैं बाइज्जत हो गई हमारे लिए तो पहले भी हर खातून तो पहले भी बाइज्जत ही है सारी लेकिन जो काम इंसान करता है उस काम के जरिए वो पहचाना जाता है। अब ये जो तहमीना गोगो जनाब वहां बैठ के इंटरव्यू में ये कह रही हैं कि जनाब मैं तो बेगुनाह थी मैं तो नशे में थी मुझे तो जनाब पता ही नहीं था कि मुझे नशा दे के क्या ओ भाई नशा दे के तुम्हें ये कह रहे थे क्या बना हुण वीडियो भेज हुण मेरे भरावां नूं दानू नूं खारू नूं फलाणे नूं तो ये तुम को नशे में कह रहा है ए मेरी फ्रिज है ए मेरी मंजी है ए मेरी जुत्ती है ए मेरा किचन है तो ये बातें ये होशो हवास में की जाती हैं ये बगैर होशो हवास के नहीं होती बातें। अब जहां तक बात है कि अब आके वो कह रही मैं बेगुनाह हूं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ जना बिल जबर और होता है जिसकी सजा होती है जो जबरदस्ती किया जाता है जना बिल रिजा और होता है और ये जना बिल रिजा था बाकी अदालतों ने जो फैसले करने हैं हम तो उन्हीं को देखेंगे हम उन्हीं को मानेंगे लेकिन मैं ये समझता हूँ मुआशरे की बेहिसी कि एक औरत को पूरी दुनिया ने देखा कि वो अपने भाइयों का नाम भी ले रही है और खुद कह रही है बना वीडियो तो वकील साहब के साथ बैठ के इंटरव्यू दे रही है और वो कह रही है कि मेरी तो पता ही नहीं मैंने किमें वीडियो बनाई कैमरा खुद भी अपने हाथ में पकड़ा है ड्यूरेशन में वीडियोज़ के बना वीडियो एक वीडियो उमेरी के हाथ में पकड़ा दी फिर खुद भी पकड़ी है तो ड्यूरेशन में खुद भी हाथ में कैमरा पकड़ा है तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाना उल्लू बनाना
ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जहाँ तक गुनाहगार ये तहमीना गोगो थी, उतना ही गुनाहगार वो था। लेकिन फैसल जट साहब, अब तो तहमीना उर्फ गोगो ने सारा पलंदा उमैरी पे डाल दिया है, और मेरे ज़राया ने ये भी बताया है कि उमैरी ने कोई तकरीबन 10 लाख के राउंड अबाउट तहमीना उर्फ गोगो से कर्ज लेना है। देखें, जब यारियां होती हैं, जब दोस्तियां होती हैं, तो लेन देन भी होता है। आपने उस वीडियो में एक दर्दनाक माहौल नहीं देखा कि जिसमें उसने कहा, वीडियो में ही ये कहा, देख नहीं सका पूरी। मैं, आप नहीं देख सके, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया ने देखी है। आप भी इतने माशाल्लाह मासूम ना बने, आपने भी देखी होगी। उसमें ये कहा गया कि जनाब तू मेरे नाल ब्याह कर, मैं तेरे नामे ताला नहीं। ये वर्ड ये आपने सुने? आप मानेंगे, सारी देखी है आपने। तो वो जो अहाता लानी है ना, तो उसके बाद वो मैरी के दर्दनाक अल्फाज थे, वो शायद सारे हर मर्द को वो लगे होंगे दिलों पे। उसने कहा कि जब मैं तेरे नाल ब्याह करना हुंदा, मेरे को एडा जोगा होंदा, तो मैं 2 साल पहले ही कर लेंदा। फिर उसके बाद लोगों ने इसके ऊपर मिमिक्री भी बनाई कि जो मान लो दौलत मैरी को ले, तो किसी को होनी भी नहीं। लोगों ने इस तरह की तंज भी की। लेकिन बात यह है कि खुद अहाता लगाने की बातें वीडियो के अंदर आप उसको खुद कह रही हैं, ये मेरा किचन, ये मेरा फलाना, ये मेरा वो, अपने भरावां दे नाम लैके भेज ओनू, यानी कि खुद कह रही है भेज। जुर्म तो खुद सरजद कर रही है, उमैरी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्हें भेजा है, खुद कह रही है कि भेज, कि मैं अहाता भी लानी है। फिर ये भी उसने इजहार किया कि मेरे माँ प्यो ने ज़बरदस्ती ये पल्ले बांध दिता। अपने खामन को ये कह रही हैं कि हाँ वेख, अपने खामन को कह रही कि वेख। तो ये मैं समझता हूँ कम करता था, पता लगता है। तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक बात है। गोगो को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, और अगर इंटरव्यू दे दिया है तो मैरी को भी जितनी सजा, जितना गुनाहगार वो है, दोनों बराबर के गुनहगार हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब कानून क्या कहता है, क्योंकि गोगो ने औरत कार्ड खेला, औरत कार्ड खेलकर उसने बेल ले ली। अब एक ही एफआईआर में दोनों मुल्जमान हैं। अब क्या उस गोगो की बेस पर मैरी की जमानत हो जाएगी? देखें, ये तो अब अदालत फैसला करेगी इस पे कि क्या मैटर है और किस तरह से होगा। मैंने भी इनकी मुकम्मल फाइल और केस को देखा नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो इनकी एफआईआर हुई, उसके मुताबिक अगर देखें गोगो की ज़मानत हो गई है, तो फिर उसकी भी ज़मानत होनी चाहिए। लेकिन अब जबकि औरत जब ये कहे कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है, तो फिर वो कानून थोड़ा उस पर चेंज हो जाता है, लेकिन साबित करना पड़ेगा। अच्छा, ये वो केस है जिसमें पूरी दुनिया ने देखा है। ये वो केस नहीं है जो एक वाकया हुआ सन्नाटे में और गुप्त हो गया, यानी छुप छुपा के हुआ नहीं। हाँ, ये छुप छुपा के नहीं हुआ। अच्छा, जनाबिल जबर की क्या सजा है और जनाबिल रजा की क्या सजा? देखें, जनाबिल रजा की वो सजा नहीं है जो जनाबिल जबर की है। बड़ी कड़ी सजा है। इसकी सजाए मौत भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है, जिसकी सजा ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल कैद होती है। तो अब देखना है कि क्या होता है उमैरी के साथ, क्या होता है कि वो, मैं इन दोनों को गुनाहगार बराबर का समझता हूँ, और मैं समझता हूँ अगर उसकी ज़मानत हो गई है तो उसकी भी हो जानी चाहिए, ज़्यादती होनी चाहिए। मैं एक इंसानियत के नाते, एक वकील होने के नाते बात नहीं कर रहा। मैं भी एक वकील होने के नाते ही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 302 में अगर 7 मुल्ज़मान हैं, अगर एक की जमानत हो जाती है तो पीछे 6 भी कहते हैं बस हुन टूट गया लाख एफआईआर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो मरकजी मुल्जिम होता है, अगर उसकी ज़मानत हो जाए तो फिर सारी सबकी ज़मानत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैटर उलट है। यहाँ पे लड़की और लड़के का मैटर है। जो लड़की कह रही है उसको भी कानून देखेगा। वो औरत कार्ड खेलकर बाहर आ गई। देखें, औरत कार्ड खेल ली है ना, लेकिन अभी भी कानून तो है, अभी गवाहान है, अभी पेश होना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। और इंटरव्यू में कह रही है कि जो कुछ किया है मैरी ने किया है, जो वीडियो बनाई है मैरी ने बनाई है, छुपकर बनाई है, मुझे नहीं पता। मेरे ज़राया कहते हैं कि मैरी 10 लाख रुपया लेना है तहमीना और गोगो से। क्या कहते हैं? नहीं, वो देखें, जो मर्जी अब कह लें आप, ये तो सिर्फ कहानियाँ, स्टोरियाँ हैं, अगले बंदे को फंसाने का और खुद को बचाने का एक सिलसिला है। लेकिन ये हो नहीं सकता। सारी दुनिया ने देखा है कि वो जो भी उसने किया है, उसने खुद बनाई है वीडियो, सारे जहान को पता है। जज भी इतने वो अकल से वो खाली नहीं बैठे हुए, अदालतें भी खाली नहीं हैं, वो भी देख के फैसला करेंगी कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। तो ये जो सोशल मीडिया पे आके एक वो मिसाल है, बुरी लगेगी तो लगती रहे कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज नूं टुर पई। वो हज नूं टुर पाओ तो ये नहीं हुंदा कि तुसीं हाजी बन गए हो। तो गल है कि जो बराबरी का होना चाहिए, मेरा यह कहना है कि बराबरी का इंसाफ होना चाहिए। तो मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ क्या होगा? कुछ लोग क्या सराइयाँ कर रहे हैं जी उसके नेफे में पिस्टल चल जाएगा,
कुछ लोग कह रहे हैं जी वो एंज हो जाएगा, वो एंज हो जाएगा, वो फुल फ्राई हो जाएगा, वो हाफ फ्राई हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, हमें भी यही खबरें आ रही थी कि सीसीडी की तरफ से जनाब वो फ्राई हो जाएगा, घोड़ा फ्राई हो जाएगा इस तरह से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा, क्योंकि ये एक हाईलाइट केस है। इसमें अगर सीसीडी ज्यादती करेगी, पहले ही गुजरांवाला की पुलिस के ऊपर इतने सवालात उठ रहे हैं। गुजरांवाला की पुलिस ने एक पिछले दिनों वाक़या हुआ है, वीडियो बन रही थी, एक मुलजिम को उतार के नीचे और मुद्दइयों के सामने उधर ही कचहरी के अंदर ही वो जो छितर परेड होती है वो किया है खिलाफ, और फिर उसको गाड़ी में बिठा के ले गए हैं। एक तो गुजरांवाला की पुलिस के ऊपर ये एक पलंदा पड़ा हुआ है, दूसरा पलंदा 200 से ज्यादा मुलजिमान हैं जिनकी टांगें टूट गई हैं, जो कस्टडी में थे, जो पुलिस की कस्टडी में थे, गुजरांवाला पुलिस की। तो अब गुजरांवाला पुलिस के ऊपर ना बड़ा वजन पड़ा हुआ है अभी पूरे पंजाब का। तू आ गई तहमीना और तहमीना गोगो आ गई है। तो अब ये अगर फ्राई करेंगे, कुछ करेंगे, तो पहले ही इनके ऊपर बड़े सवालात हैं। ये नहीं हो सकता, मेरा ये ओपिनियन है कि उमेरी के साथ फ्राई वाला सिस्टम नहीं होगा, जस्टिस होगा। जस्टिस होगा। क्या अमेरी के लिए कोई कैंपेन चलनी चाहिए, जस्टिस फॉर अमेरी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कोई हम पाकिस्तान को पता करने जा रहे हैं या कोई इलाका पता करने जा रहे हैं? ये है कि इंसाफ होना चाहिए, अगर जो गुनाहगार है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए, बराबरी की बुनियाद पे मिलनी चाहिए, मेरा ये कहना है। जी, हमारे साथ मौजूद थे फैसल जट साहब। आने वाले दिनों में मैरी के साथ क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, या आपके कमेंट सेक्शन बताएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें।